बार की बात है, मोटू पतलू और उनका दोस्त टोनी गर्मी की छुट्टियों के लिए घूमने का प्लान बना रहे थे। तो मोटू बोलता है, सुनो टोनी और पतलू, अपन इस बार तीनों घूमने के लिए मिर्ची नगर चलेंगे। वहाँ के गांव का माहौल काफी अच्छा है। फिर टोनी बोलता है, नहीं मोटू पतलू, मिर्ची नगर जाकर तुम क्यों अपनी छुट्टियां बर्बाद कर रहे हो? वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। फिर पतलू बोलता है, तो टोनी, मैंने भी सुना है कि मिर्ची नगर काफी अच्छा है। वहाँ पर एक काफी अच्छा झरना भी है। अपन वही चलकर बहुत मस्ती करेंगे। नहीं मोटू पतलू, अगर तुम कहीं पहाड़ों वाली जगह चलो तो मैं तुम्हारे साथ घूमने चलूंगा, वरना अगर तुम्हें मिर्ची नगर ही जाना है तो तुम दोनों ही चले जाओ। फिर मोटू बोलता है, नहीं टोनी, इस बार अपन केवल मिर्ची नगर ही चलेंगे। अगर तुम्हें चलना है तो तुम चलो, वरना मैं और पतलू ही चले जाएंगे। टोनी मोटू पतलू के साथ नहीं जाता तो मोटू पतलू दोनों शाम को अपनी कार से मिर्ची नगर जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद दोनों रात के 12 बजे तक मिर्ची नगर पहुंच जाते हैं। गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करके मोटू पतलू दोनों होटल में जाने लगते हैं। तभी अचानक से मोटू को एक आवाज आती है, बाबूजी, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। यह आवाज सुनकर मोटू रुक जाता है और अपने चारों तरफ देखने लगता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तो मोटू कुछ कदम आगे चलता है, तभी वो आवाज फिर से आती है, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ बाबूजी, मुझे कुछ खाने को दे दो। फिर मोटू रुक जाता है और बोलता है, अरे भाई, कौन है जो मुझे बार बार आवाज लगा रहा है? जरा मेरे सामने तो आओ। फिर पतलू बोलता है, क्या हुआ मोटू? पता नहीं यार, कौन है जो मुझे बार बार आवाज लगा रहा है और बोल रहा है कि मुझे कुछ खाने को दो, लेकिन मैं अगर इधर उधर देख रहा हूँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। फिर पतलू बोलता है, अरे मोटू, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तुम इन बातों पर ध्यान मत दो, चुपचाप चलो। फिर दोनों दिन भर के थके हुए थे, इसलिए दोनों होटल में जाते ही सो जाते हैं। अगले दिन सुबह फिर दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर घूमने के बाद पतलू मोटू से बोलता है, मोटू यार, मुझसे अब और नहीं चला जा रहा, चलो ना अपन कुछ खाते हैं। अभी मोटू को आवाज फिर से सुनाई देती है, सुनो ना बाबूजी, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। मोटू पतलू से बोलता है, सुनो पतलू, तुम ऐसा करो, सामने होटल है, तुम वहाँ चलो और खाने का ऑर्डर दो। मैं जब तक थोड़ा घूम कर आता हूँ। पतलू ऑर्डर देने के लिए चला जाता है और मोटू इधर उधर देखता है कि यह आवाज आखिर आ कहाँ से रही है। तभी उसे पेड़ के पीछे एक औरत दिखाई देती है। तो मोटू उस औरत के पास जाता है और बोलता है, कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रही हो? बताओ तुम्हें क्या खाना है? अभी वह औरत एक चुड़ैल में बदल जाती है। चुड़ैल को देखकर मोटू के मुंह से चीख निकल जाती है। मोटू की चीख सुनकर वहाँ पर पतलू आ जाता है और बोलता है, क्या हुआ मोटू, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? पतलू इधर सामने देखो, एक चुड़ैल खड़ी है। तो पतलू अपने चारों तरफ देखता है तो पतलू को भी वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। तो पतलू बोलता है, अरे यार मोटू, वहाँ पर कोई भी नहीं है, लगता है तुम्हारी तबीयत खराब है, चलो अपन होटल चलते हैं। फिर दोनों होटल आ जाते हैं और पतलू सो जाता है। और मोटू को नींद नहीं आ रही थी तो मोटू खुद से बोलता है, आखिर वो चुड़ैल भिखारन मेरे पीछे क्यों पड़ गई? जब से मैं मिर्ची नगर आया हूँ, हाथ धो के ही मेरे पीछे पड़ी है और केवल मुझे ही दिखाई देती है और मुझे ही सुनाई देती है। इसका राज क्या है? खैर छोड़ो, जो भी हो, मुझे क्या करना है? मैं तो वैसे भी कल सुबह यहाँ से चला जाऊंगा। यह सोचकर मोटू भी सो जाता है। अगले दिन सुबह मोटू पतलू अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उनकी गाड़ी रुक जाती है। तो मोटू पतलू कार से उतर जाते हैं। तभी मोटू को वो आवाज फिर से सुनाई देती है, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दिया ही नहीं तो मैं आपको यहाँ से कैसे जाने दे सकती हूँ। चुड़ैल की यह आवाज सुनकर मोटू समझ जाता है कि वह चुड़ैल इनको यहाँ से ऐसे नहीं जाने देगी। तो मोटू पतलू से बोलता है, पतलू ऐसा करो, तुम वापस होटल चलो, मैं किसी मैकेनिक को ढूंढकर कार को सही करवाकर तुम्हें लेने के लिए वापस आता हूँ। फिर पतलू होटल चला जाता है और मोटू वहाँ खड़ा होकर चुड़ैल को आवाज लगाता है, चुड़ैल जी, कहाँ पर है आप? प्लीज मेरे सामने आइए। तभी वहाँ वो चुड़ैल आ जाती है। तो मोटू बोलता है, कौन है आप? मैं यहाँ जब से आया हूँ, जब से देख रहा हूँ कि आप केवल मुझे ही सुनाई दे रही हैं और मुझे ही दिखाई दे रही हैं। क्यों कर रही हैं आप मेरा पीछा? फिर चुड़ैल बोलती है,
मुझे माफ करना मोटू साहब, मैंने आपको इतने दिन से परेशान किया और परेशान करने की वजह यह है कि मैं पहले बहुत सुंदर लड़की थी, तो यहाँ आपका दोस्त टोनी घूमने के लिए आया था और उसने मुझे अपनी बातों में फंसा लिया। फिर एक दिन मैंने उसके पर्स में उसके परिवार की फोटो देखी तो हम दोनों में बहुत झगड़ा हुआ और टोनी ने मुझे एक घर में बंद कर दिया और मैं वहाँ भूख से मर गई। प्लीज आप मेरे शरीर का अंतिम संस्कार कर दो ताकि मुझे मुक्ति मिल जाए। फिर मोटू मन में सोचता है, अच्छा, तो अब मेरे समझ में आया टोनी यहाँ आने के लिए क्यों मना कर रहा था। फिर मोटू चुड़ैल की यह बात मानकर उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर देता है, जिससे चुड़ैल की आत्मा को शांति